Hello everyone and welcome back to my YouTube channel NK Tutorial. This is Nusrat and I am teaching you Maths of NCERT class 8. So, you know my dear student that once again I am present here with a new chapter of Maths, that is mensuration. You know, इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे. मीन्स व्हाट इज मेंसुरेशन, हम मेंसुरेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मेंसुरेशन इन आवर डेली लाइफ. ओके, सो कौन कौन से टर्म्स हैं जो मेंसुरेशन चैप्टर्स में आ रहे हैं, that we will know in this introduction class. Got it? So let's understand first of all कि menstruation किसे कहते हैं. What do you mean by menstruation? हम menstruation किसे कहते हैं? Then you know, menstruation is actually it is a branch of mathematics. Okay, in which we study about the various shapes, measurement of various shapes means various figures. Got it? So अब just let's understand what are those geometrical figures. वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन कौन से हैं जो हम इस चैप्टर में करेंगे. तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेंसुरेशन में कौन कौन से आएंगे. ज्योमेट्रिकल फिगर्स मेंसुरेशन है. देन व्हाट आर दोस ज्योमेट्रिकल फिगर्स व्हिच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल फिगर्स. हाँ, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज ज्योमेट्रिकल फिगर्स. वो ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन कौन से हैं जो हम इस चैप्टर में करेंगे. तो फर्स्ट इज हम रेक्टेंगल करेंगे, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, सर्कल. ओके, तो these are the figures which we are going to do in this chapter. ओके, तो लेट्स, ठीक है, इट्स ओके, ये सारे फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं. तो हम इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे हम इस चैप्टर में. देन सपोज दिस इज रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी. लेट ए बी सी डी बी अ रेक्टेंगल. तो इसमें हमें फाइंड आउट करने होंगे जितने भी फिगर्स हैं. वी विल हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर. यू नो व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर. हम पेरीमीटर किसे कहते हैं. देन द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, जितने बाउंड्रीज हैं सबके लेंथ को अगर आप ऐड कर दो देन यू विल फाइंड आउट पेरीमीटर. ओके, सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर. द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर. तो हम पेरीमीटर को पढ़ेंगे. सभी चैप्टर्स सभी जितने फिगर्स हैं उनकी पेरीमीटर के बारे में जानेंगे. मीन्स लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये सपोर्टेड ये है ए बी बी सी सी डी ए बी, दिस आर दी बाउंड्रीज. तो ये रेक्टेंगल ए बी सी डी की टोटल लेंथ कितनी हुई, मीन्स इनकी बाउंड्री की कितनी लेंथ है, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. अनदर इज एरिया. यू नो व्हाट डू यू मीन बाय एरिया. एरिया किसे कहते हैं. देन इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ प्लेन फिगर. सिंपल प्लेन फिगर के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाइड होती है दैट इज कॉल्ड एरिया. सो हियर वी कैन राइट डाउन हियर the space occupied by a plane figure. कोई भी प्लेन फिगर के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई होती है दैट इज कॉल्ड एरिया. मे बी ये सिंपल सी लीफ भी हो सकती है. ओके, इसकी एरिया क्या है वी कैन फाइंड आउट. ओके, ये ट्राइंगल की एरिया भी हो सकती है. एनी एरिया मीन्स स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ प्लेन फिगर. कोई भी प्लेन फिगर कितनी स्पेस लेती है दैट कम्स, ओके, मींस दैट कम्स अंडर एरिया. ओके, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. इसने इतनी स्पेस ऑक्युपाई की सो इसकी एरिया ये हो गया. गॉट इट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. अब हम सभी फिगर्स के पेरीमीटर और एरिया के बारे में जानेंगे. देयर इज अ फार्मूला ऑफ ईच फिगर.
सभी फिगर्स के फॉर्मूला हैं, पेरीमीटर के फॉर्मूलाज हैं, एरियाज के फॉर्मूलाज हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम as well as area of each one. Okay, you know perimeter of rectangle what? Perimeter of rectangle is equal to, you know, rectangle, this is rectangle, ये rectangle है, 2 into perimeter of rectangle is equal to rectangle is equal to 2 into L plus B. Got it? area of rectangle L into B. तो इस तरह से हम सभी जितनी भी फिगर्स आएंगे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सभी की फिगर्स के हम क्या पढ़ेंगे? एरिया, पेरीमीटर, एक्सेट्रा. सो लेट्स अंडरस्टैंड. हम सिंपल वे में सबके एरिया करा दे रही हूँ. यू नो पेरीमीटर ऑफ बाउंड्रीज के लेंथ को ऐड कर देंगे सिंपली, देन इट विल आल्सो बी मींस यू विल आल्सो बी एबल टू डू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर. सिंपली हम एरिया करते हैं. एरिया ऑफ ईच फिगर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये तभी होगा जब हमारा यू नो जब ये ट्रायंगल जो है राइट है, राइट एंगल ट्रायंगल है, देन दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट. Got it? This is parallelogram. You know, opposite sides are equal and parallel. This is height. ये base है and what is this? This is height. Got it? You can just more clearly हम ड्रा कर देते हैं इसे. This is height and this is base. So area of parallelogram is equal to base into height. ये स्क्वायर है, दिस वन इज स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. दिस इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है. ट्रापेजियम, यू नो एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच. हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू एच. नाउ यू विल बी यू नो ट्रापेजियम एक्चुअली क्या होता है? In a trapezium, one pair, एक पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है. Here, this pair is parallel, and this is height. Okay, this pair जो पैरेलल वाले पेयर हैं उसे हम सेपरेट से B1 कर लेते हैं, and this one is B2. B1 and B2. These two parallel lines, sides जो है B1 and B2 है. That's why in order to find the means area of a trapezium is okay, we will use this formula half into B1 plus B2. This is B1, this is B2 into h. This is height. Got it? Next one, rhombus. You know, rhombus just like square. Rhombus भी square की तरह होता है. You know, in rhombus all the sides are equal, but each angle जो एंगल्स होते हैं स्क्वायर में वो 90 डिग्री के होते हैं, बट इन रोम्बस एंगल्स आर ऑफ नॉट 90 डिग्री. ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, सिंपली ये पैरेलल होते हैं. ओके, एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल. सो दिस इज रोम्बस. सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू D1 इंटू D2. D1 क्या है? डायगोनल. डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. Similarly, in order to find the area of a circle, we will use this formula simply. Pi r square. This is circle. This is its radius. So area of this circle is equal to pi r square. Got it? Is it clear? Clear है? Is there any problem? Are you understanding? ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, फिगर्स, you will have to learn its formulas. मीन्स एरिया के फॉर्मूला सभी के जितने भी फिगर्स हैं सबके एरिया आप अच्छे ढंग से लर्न कर लेना. इवन यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पाई. आपने किया ना, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. ओके, दिस इज पाई. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? दैट इज 22/7.
or 3.14. 22/7 is the value of pi. Okay, in fraction. Decimal में 3.14. Got it? Now, this was actually which we have done the geometrical figure. वो simple figures थे. Only of having length and breadth. इसमें सिर्फ plain figure थी, that was simple plain. Length and breadth इसमें थी only. Now we are going to do 3D shape. 3D shapes means those figures which have length, breadth as well as height. ऐसे figures जिनकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी और हाइट भी. फर्स्ट वन इज क्यूब. क्यूबाइड, CUBOID, सिलेंडर, और भी है स्फीयर, cone, but you have to study only these three. What is the cube, cuboid, cylinder? You know, in cubes all the sides, जितने भी sides होते हैं क्यूब के, वो इक्वल होते हैं. Do you know dice, ludo? All the sides are equal. The same way, that is cube actually. इसकी length भी है. This is breadth and this one is height. And all length, breadth and height are of same length. इसलिए आप इसे हम कर सकते हैं L because length, breadth, height सभी इक्वल है. Got it? Now cuboid. This one is cuboid. ये रेक्टेंगुलर होते हैं, बॉक्सेस इक्वल नहीं होते. सॉरी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसके इक्वल नहीं होते. दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस वन इज हाइट. Got it? Next is cylinder. This one is cylinder. This is the height of cylinder and this is radius. Got it? This is the height of cylinder and this one is radius. Now you will know, just try to know. अब हम इस चैप्टर में ये 3D शेप के क्या क्या फाइंड आउट करने वाले हैं. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया एज वेल एज लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम किसे कहते हैं? देन यू नो वॉल्यूम इज एक्चुअली द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू लेंथ, ब्रेथ, हाइट. स्पेस जो ऑक्युपाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज ऑक्युपाइंग स्पेस. जैसे रेक्टेंगल है, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, देयर इज नो हाइट. बट इन क्यूब और क्यूबाइड, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन अ, जस्ट आप क्यूबाइड का एग्जांपल ले लो, मैच बॉक्स क्यूबाइड का एग्जांपल है. उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी फिलअप होती है जब उसमें मैचेस होती है. यू नो, सिमिलरली कोई टैंक है क्यूबाइडल शेप में, उसकी लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज डेप्थ, उसकी हाइट भी, डेप्थ भी फिलअप होती है. सो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके, बाय लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज डेप्थ, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. सो you have to just you will have to learn what is the volume of cube. So here, volume of a cube is equal to what? Side cube. और हम L cube भी कर सकते हैं क्योंकि all the sides are equal. That's why L cube. Got it? Clear? Similarly, volume of a cuboid. Volume of cuboid. This is cuboid. Volume of a cuboid is equal to length into breadth into height. Is it clear? Remember that its unit is always cubic meter, cubic centimeter, cubic में होती है. जस्ट लाइक एरिया को हम हमेशा मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करते हैं. सेंटीमीटर स्क्वायर मींस स्क्वायर यूनिट होती है, उसकी यूनिट इज स्क्वायर.
Here unit is cube. Is it clear? So volume of a cube is equal to L cube, that is side cube. Similarly, volume of cylinder is pi r square h. Pi r square h. Is it clear? Now, ठीक है, इट्स ओके, वी हैव डन हियर इट्स वॉल्यूम. हमने यहाँ पे वॉल्यूम तो फाइंड आउट कर लिए. स्फीयर, वी हैव नॉट टू स्टडी स्फीयर इन दिस चैप्टर. हमें इस चैप्टर में स्फीयर के बारे में कुछ भी नहीं करने हैं, सो जस्ट स्किप अप. इसे हम स्किप अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड TSA. TSA स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया. Total surface area. Okay. LSA stand for lateral surface area. CSA stand for curved surface area. Curved surface area. You know, this is what? This is cube. This is cube. If you have to find the cube, closed cube, एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? Then a cube has 6 surfaces. Suppose that एक रूम है, रूम के कितने सरफेस होते हैं? मे बी रूम आपका क्यूबाइडल भी हो सकती है और क्यूबिकल भी हो सकती है. तो a room has 6 surface area. कितने होते हैं? 6. 1 इसके अपोजिट में 1, 2, 1, 2 हो गए. This is third, इसके अपोजिट में 1, 4. This is fifth, डॉट में 1, 6. 6 हो गए. So if you have to find this total surface TSA of a cube, now remember TSA of a cube, cube का TSA क्या होता है? Then that is 2 into LB plus BH plus HL. Is it clear? TSA means total surface area. टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 surfaces. 6 surfaces जो टोटल सरफेस एरिया में जब फाइंड आउट करने होते हैं तो वी अप्लाई दिस फॉर्मूला 2 into LB plus BH plus HL. Now LSA. LSA of a cube. Sorry, cube नहीं, it is cuboid. Actually it is a cuboid. हम cuboid के बारे में कर रहे हैं. This is a cuboid क्योंकि you know what? In cube length, breadth and height all are equal. So इसमें हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट को particularly सेपरेट करके नहीं कर सकते. So this is of cuboid. Now LSA of a cuboid. Cuboid का LSA क्या होता है? 2 into L plus B into H. This is LSA. Now you want to know what is LSA? LSA हम किसे कहते हैं? Then LSA means lateral surface area. 4 walls only. Just look here. ये आपने ऊपर का कवर हटा दिया, ढक्कन. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ शूज. शूज के जो बॉक्स होते हैं, शू बॉक्स, जो शूज के बॉक्स होते हैं, आपने ऊपर की लिड हटा दी, ढक्कन हटा दिया आपने. अब कितने सरफेसेस हो गए? ये 4 वॉल्स. इस तरह से, इस तरह के हो गए ना 4 वॉल्स. ओके, 1 1 मीन्स 4 हो गए. आपने ऊपर का आपने हटा दिया 4 वॉल्स. अगर सपोज नीचे के भी आपने हटा दी तो कितने बचे? 4 वॉल्स ना. तो दैट्स व्हाई LSA ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स ओनली. LSA मींस 4 वॉल्स. 4 वॉल्स के एरिया. सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 into L plus B into H. दैट्स ऑफ क्यूबॉइड. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट क्यूब. अब हम क्यूब के बारे में जानेंगे. दिस इज क्यूब. TSA of a cube. TSA of a cube. Total surface area of cube. कितने surfaces हैं? Cube के कितने surface होते हैं? Then 6. So we have to find the total surface area of a cube. Then that is equal to 6L square. 6L square. And if you have to find out LSA. Lateral surface of a cube means ये 4 walls के अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है. अब भी आप ऊपर के भी आपने हटा दिया, डाउन का भी. ओके, तो कितने सरफेसेस हो गए? 4.
So LHS of a cube is equal to 4L square. Clear? Are you getting it? Understood? Now next come to the cylinder. अब हम सिलेंडर के बारे में जानेंगे. This cylinder, you know, TSA of a cylinder. Sorry, first of all, let's understand LSA. Sorry. LSA of a cylinder. सिलेंडर का LSA means, listen, एक्चुअली सिलेंडर को हम LSA नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? CSA. जब कोई चीज कर्व होती है इस तरह से मुड़ी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल ये है दिस मार्कर. ये मार्कर जब हमें राउंड शेप में कर्व हो, कोई वॉल्स नहीं है, फोर कर्व है ये. ओके, जब कुछ मींस कोई ऐसे फिगर जो कर्व हो जस्ट लाइक सिलेंडर, ओके, तो उसे हम CSA कहते हैं. व्हाट? CSA. बट यू कैन आल्सो यूज LSA, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज CSA. राउंड वाली शेप होती है, जैसे इसकी सिलेंडर है, सिलेंडर की राउंड वाली शेप को हम कहते हैं LSA और यू कैन से CSA. CSA of a cylinder is equal to 2 pi RH. Now if we have to find the TSA of a cylinder, cylinder का TSA, then you know TSA of a cylinder is equal to 2 pi RH. पहले कर्व सरफेस को हम फाइंड आउट करेंगे. 2 pi RH. देन वी हैव टू सर्कल्स. हमारे पास दो सर्कल भी होते हैं, एक बेस में एक अप. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, अब जस्ट देखो, दिस इज द सिलेंडर. ये सिलेंडर है, इट हैज टू सर्कल, बेस वन, अप वन, बॉटम, टॉप. टॉप का भी एक राउंड सर्कुलर शेप है एंड बॉटम में भी है. सो इट हैज टू सर्कल. सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. बट हियर कितने सर्कल हैं? वी हैव टू सर्कल. सो वी विल राइट ऑन हियर 2 pi RH कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 pi R स्क्वायर, 2 pi R स्क्वायर. बिकॉज दो हमारे पास सर्कल है तो दो सर्कल की एरिया कितनी हो जाएंगी? 2 pi R स्क्वायर. गॉट इट? 1 का पाई स्क्वायर, 2 है, इसलिए 2 pi R स्क्वायर. नाउ यू कैन टेक कॉमन. अब हम इसमें कॉमन लेंगे. क्या कॉमन है? 2 pi भी कॉमन है, R भी. सो व्हाट इज लेफ्ट? H प्लस R. This is the, you know, TSA of a cylinder is equal to 2 pi R into H plus R. क्लियर? अगर आपको CSA लेंथ है तो आप सिंपली कर सकती हो TSA भी, क्योंकि CSA 2 pi R H है और TSA टू सर्कल्स के एरिया को आप सिंपली ऐड कर देंगे. Got it? Are you getting? Very interesting. इंटरेस्टिंग है. It's very interesting. This chapter is also very interesting. If you will start doing it, जब आप इसे करना शुरू करेंगे आपको देखना कितना मजा आएगा. Okay. Now let's understand one more topic. इसमें एक टॉपिक और हमें जानना है. सपोज दैट दिस इज अ प्लॉट. यह एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, मे बी स्क्वायर ऑल्सो. हम रेक्टेंगुलर प्लॉट को लेते हैं. व्हाट इट? दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ओके, एंड इस प्लॉट के बीच में सेंटर में हमें बनाने हैं एक हाउस. ओके, दैट इज PQRS. सपोज दैट PQRS वो हाउस है जो हम सेंटर में बनाना चाहते हैं. गॉट इट? हमने सेंटर में बना दिया. व्हाट इज दिस एरिया लेफ्ट? अब ये जो बच्चा हमारा एरिया, ये पाथ हो गया, चारों तरफ से पाथ है, रास्ता.
या फिर आपने ऐसे लिफ्ट किया एरिया के लिए. ओके, सो हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. इस पाथ के एरिया को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो जस्ट रिमेंबर एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू, सिंपली हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ पाथ. इस रास्ते का टोटल एरिया कितनी होगी. एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसीडी, प्लॉट के एरिया ऑफ एबीसीडी. इस प्लॉट की एरिया में से अगर आप हाउस के एरिया को माइनस कर देते हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ हाउस फ्रॉम द टोटल एरिया ऑफ प्लॉट, टोटल प्लॉट के एरिया में से अगर आप हाउस के एरिया को माइनस करेंगे, देन वी विल इजली फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. सो एरिया ऑफ एबीसीडी मीन्स टोटल प्लॉट में से हमने हाउस के एरिया को माइनस कर दिया, दैट इज PQRS. देन वी विल गेट एरिया ऑफ पाथ. Is it clear? So in this, as I told you that it was an introduction class, and in introduction class I taught you everything whatsoever is coming in this chapter. इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स, जितने भी टर्मिनोलॉजी है, जितने भी टॉपिक्स जो आएंगे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए. And I hope that you will be getting it also very easily. So I'll meet you in my next video. Till then, just you go on trying it, you go on practicing the formulas also, and just I'll meet you in my next video with new exercise. That is exercise 11.1. Till then, bye bye.